नियम के जो कायदे कानून है उसकी धज्जियाँ उड़ाते बिल्डर लॉबी अपना अपना काम करते रहते हैं। एक बिल्डर लॉबी मतलब कौन ओसवाल ना? ओसवाल बिल्डर बोल रहे हो कि 95 से आरक्षण दिया गया, 27 साल हो गए आज। हाँ, 27 साल के बाद अभी भी कुंभकर्ण के नींद वहाँ के जितने भी स्थानिक नगर सेवक भी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी है, सब सोए हुए हैं अभी भी, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी हम लोग नहीं लड़ सकते। लेकिन आज सीजे मैथ्यू हो गए, मैं हो गया, हम लोग तो फाइट कर ही रहे। डेवलप 7-11 कोर्टयार्ड शायद से वो उसका प्रोजेक्ट है। कोर्टयार्ड का है, एसएस एसोसिएट्स करके अलग अलग पार्टनर्स है जी। एक अकेला ये नहीं, लेकिन नाम तो ठीक है, 7-11 कोर्टयार्ड है। तो जो जगह देना चाहिए, नियम सबके लिए सेम है ना। अगर पानी का बिल नहीं भरते तो सोसाइटी का कनेक्शन काट दिया जाता है जी। लेकिन ये बड़े बड़े बिल्डर्स लॉबी के आज कम से कम 80 करोड़ के से ज़्यादा टैक्स बाकी थे, नोटिस निकाले हैं। खुद 7-11 क्लब को भी नोटिस। स्थानिक नगर सेवक मीरा भाईंदर ईस्ट के कैबिन रोड पे, नौगढ़ रोड पे, बीपी रोड पे, आरंभिक पार्क के जितने भी स्थानीय नगर सेवक हैं उन्होंने कभी इस विषय को नहीं उठाया। सोचिए खुदा न खास्ता कर अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर 10 मिनट लेट पहुंची तो आपकी कितनी संपत्ति का नाश होगा। कि वहाँ पे फैमिली केयर, जो पहले 7-11 हॉस्पिटल हुआ था, नाम चेंज मेरी वजह से ही हुआ आखिर में, कि उनको देना पड़ा फैमिली केयर हॉस्पिटल को 1 रुपये के एग्रीमेंट पे। वो ठीक है, अभी इंटरनल उनका क्या है, लेकिन वो महानगर पालिका की जगह है। वहाँ पे आपको महानगर पालिका का एक अच्छा हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम बना दे तो आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। जैसे कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में बिल्डिंगों को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के बहुत विवाद होते हैं। आज ही कामगार दिवस पे आज हमारे साथ प्रदीप दिल्ली जंगम जी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने मीरा भाईंदर के कुछ क्षेत्रों में कुछ कमियों के चलते यहाँ पे आज आंदोलन किया एक दिन का। तो सबसे पहले प्रदीप जंगम जी, आज पूरा महाराष्ट्र जो है कामगार दिवस मना रहा है और आज आप यहाँ पर बैठ के आंदोलन करें, इसका मुख्य कारण क्या है, विषय क्या है जिस पर आंदोलन कर रहे हैं? सर्वप्रथम महाराष्ट्र दिन की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मीरा भाईंदर में जितने भी लोग रहते हैं, आंदोलन का विषय ये है कि पिछले 6 महीनों से ये दोनों विषय को लेके फॉलोअप चालू था कंटिन्यू। हमारे आंदोलन के एक सहकारी ये सीजे मैथ्यू, उनका भी प्रोसेस चालू था इस विषय में। उन्होंने एफआईआर भी करवाई थी। ओसवाल के जितने भी जेसपा के प्रोजेक्ट्स हैं, ओसवाल ऑर्नेट हो गई, फिर मैकडोनल्ड की यहाँ की बिल्डिंग हो गई, ओसवाल दर्शन हो गई। तो नियम के जो कायदे कानून है उसकी धज्जियाँ उड़ाते बिल्डर लॉबी अपना अपना काम करते रहते हैं। एक बिल्डर लॉबी मतलब कौन ओसवाल ना? ओसवाल बिल्डर सबसे पहला मुद्दा तो फायर ब्रिगेड का है। मीरा भाईंदर में भाईंदर ईस्ट में एक भी फायर स्टेशन नहीं अवेलेबल अभी तक बनाया हुआ। अगर आग लगती है तो 8 से 10 मिनट लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के, तब तक तो पूरी बिल्डिंग जल के खाक हो जाएगी। तो हमारी इतनी मांगती है कि अगर रिजर्वेशन 95 में अगर आपने परमिशन दी थी, वहाँ पे अगर डेवलपमेंट के जो मतलब प्लानिंग जो बिल्डर ने प्लान पास किया था, उसमें 1-2 माले की बिल्डिंग मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाया हुआ है जी। तो ये अभी तक हैंड ओवर क्यों नहीं किए? हमारे सहकारी जो है सीजे मैथ्यू, इन्होंने भी इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स भी ली है, नहीं ऐसे भी नहीं है। तो ये जल्दी से जल्दी चालू करे करके ये। अच्छा प्रदीप साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने बताया कि इतनी कमी है, 10 मिनट लगेगा बिल्डिंग जल के राख हो जाएगी, क्या पता हो सकता है कि उसके अंदर भी कोई मनुष्य हो, भगवान न करे ऐसा हो, उसके पास भी कोई क्षति पहुँचे। मीरा भाईंदर शहर में अगर कोई गरीब रहेगा, कोई बेसहारा रहेगा, तो उसके घर को तोड़ देना, किसी चीज़ की कमी के चलते उसके घर को ध्वस्त कर देना, उसकी ज़मीन की उस हिस्से को ध्वस्त कर देना बड़ी आम बात है। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट लॉबी, बिल्डर लॉबी इस तरह के कार्य कर रही है, तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस पर चुप्पी के साथ के बैठी हुई है। सभी का एक अंडरटेकिंग रहता है जी, कोई खुल के विरोध नहीं करना चाहते हैं। और आप बोल रहे हो कि 95 से आरक्षण दिया गया, 27 साल हो गए आज। हाँ, 27 साल के बाद अभी भी कुंभकर्ण के नींद वहाँ के जितने भी स्थानिक नगर सेवक भी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी है, सब सोए हुए हैं अभी भी, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी हम लोग नहीं लड़ सकते। लेकिन आज सीजे मैथ्यू हो गए, मैं हो गया, हम लोग तो फाइट कर ही रहे। आज आंदोलन पिछले 6 सालों से कितने सारे प्लॉट पर जिन लोग के कब्जे थे, वो आज कब्जे से कम महानगर पालिका आए तो से हैंड ओवर हुए, तो से गार्डन चालू हुए। लोगों का जो मैदान की जगह थी, वो मैदान पे कब्जे थे, वो मैदान कम से कम खाली तो हो गए, मैदान ये चालू भी हो गए। फुटबॉल का एक रिजर्वेशन वो भी अभी खाली हो चुका है, वहाँ पे भी अभी डेवलपमेंट चालू हो जाएगी। कम से कम यहाँ के लोगों को, मतलब लोगों को कैसा है कि मालूम ही नहीं, पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या रहता है। मतलब ये रिजर्वेशन अभी ये इमेज लगाई है, ग्रीन जोन दिखाया हुआ है कि ये गार्डन की जगह है। अगर यहाँ पे गार्डन, बड़ा गार्डन बन सकता था, लेकिन ये महानगर पालिका में ठहराव लाकर 30% जगह अपने कब्जे में लेकर अपना वहाँ पे खुद का एक प्रोजेक्ट बनाकर बाकी की जगह गार्डन की जो थी वो अभी तक डेवलप नहीं हुई, उसके लिए भी ये आंदोलन है जी। डेवलप 7-11 कोर्टयार्ड शायद से वो उसका प्रोजेक्ट है, कोर्टयार्ड का है, एसएस एसोसिएट्स करके अलग अलग पार्टनर्स है जी। एक अकेला ये नहीं, लेकिन नाम तो ठीक है, 7-11 कोर्टयार्ड है।
तो जो जगह देना चाहिए, नियम सबके लिए सेम है ना। अगर पानी का बिल नहीं भरते तो सोसाइटी का कनेक्शन काट दिया जाता है जी। लेकिन ये बड़े बड़े बिल्डर्स लॉबी के आज कम से कम 80 करोड़ के से ज़्यादा टैक्स बाकी थे, नोटिस निकले हैं। खुद 7-Eleven क्लब को भी नोटिस निकला आज, लेकिन आज भी वो कुछ नहीं, वो पैसे खड़ा भरे है। उन्होंने, पैसे नोटिस निकलने के बाद पैसे भरे हैं। तो ये हमारी डिमांड्स रहती है, तो हम लोग की नज़र रहती ही है कि कौन कौन पैसा भरता है, कौन कौन नहीं भरता है, इनको छूट। अगर कैसे ये विषय अगर जनता के सामने आते नहीं है तो लोगों को मालूम नहीं है, वो तो ऐसे ही वे ऑफ हो जाएगा ना। जी। अगर जो जुर्माना नहीं लगाया जाए, मतलब आम लोगों के ऊपर जुर्माना लगाते, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो गए, बिल्डर्स हो गए, तो उन लोग को जुर्माना नहीं लगता। तो हम लोग का ये रहता है एक एक्टिविस्ट के हिसाब से शहर में जितने भी गलत चीज़ें होती है उसके ऊपर प्रकाश डालने का हम लोग का काम रहता है। ये आंदोलन का एक अच्छा लोकशाही का तंत्र का उपयोग करके गवर्नमेंट को प्रेशर करके हम लोग हमारे काम करके ले रहे हैं आज के डेट में। मैं आपको मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को बता दूं कि मीरा भाईंदर ईस्ट में आज तक कोई भी फायर ब्रिगेड का एक जो है बिल्डिंग नहीं बनी है जहां से अगर मीरा भाईंदर ईस्ट में कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां तक पहुंच सके। तो इसके विषय में आप क्या बोलोगे? तो मेरा विषय यही है कि मीरा भाईंदर के जितने भी अभी 368 रिजर्वेशन से लोगों को मालूम नहीं थे। पिछले 5-6 सालों से जब ये लड़ाई चालू की तब लोगों को ये कम से कम फिगर तो या ध्यान में आ गया कि 368 प्लॉट्स मीरा भाईंदर में है जी जिसमें से 150 प्लॉट अभी तक डेवलप हो चुके हैं जी। अभी, और जितने भी बच्चे हैं वो अभी तक develop प्रदीप हुए जी, नहीं यहाँ हैं। पे एक सबसे मुख्य सवाल ये उठता है कि ये शासन में अगर मैं सही हूँ तो नियम है कि जब तक आपके पूरे कायदे पूरे पेपर सही ना हो तो आपको बिल्डिंग बनाने की, इमारत बनाने की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन 7-Eleven कॉरिडोर जैसा देखा जा रहा है कि वहाँ काम चालू हो चुका है, यहाँ पर इनकी 2 माले की इमारत बन के खड़ी हो गई। ऐसी कितनी ही इमारतें हैं जो खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका इसमें जो है पीछे हट रही है या फिर इसमें कहीं ना कहीं कमी खा रही है, क्या बोलेंगे इस पर? प्रशासन के ऊपर पॉलिटिशियन लोगों का भी दबाव रहता है ना। लोकल जो कॉर्पोरेटर्स है वो कभी आवाज़ उठाते नहीं। अभी ये गोल्डन एज की जो जगह थी गार्डन की, जी नियम ठीक है नियम के हिसाब से, लेकिन नियम का उल्लंघन करके ही आज बन रहे हैं ना। अभी भी उन्होंने लेटर दिया है, कल के टाइम चाहिए उनको और 1 महीने का, तो ठीक है 1 महीने का टाइम दे देते हैं। ऐसा कि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो 1 एकड़ का प्लॉट है वो आधा एकड़ का भी हो जाएगा ना। लोग थोड़े ना वहाँ पे देखने जाने वाले। अभी कितने सारे लोग आते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा हुआ है मीरा भाईंदर में कभी? बहुत सारे हुए हैं। एक उदाहरण दीजिए। 217 रिजर्वेशन जो है हॉस्पिटल का वो अभी तक डेवलप नहीं हो चुका है। जी वहाँ पे अभी सिर्फ ओपीडी सेंटर चालू हुआ है। जी। वहाँ पे मैटरनिटी होम बनना चाहिए था, अभी तक नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? वहाँ पे बाजू में मेयर का ऑफिस था, उपमहापौर का ऑफिस आज भी है। क्यों वहाँ पे मैटरनिटी होम नहीं बना रहे? क्योंकि वहाँ पे फैमिली केयर जो पहले 7-Eleven हॉस्पिटल होता था, नाम चेंज मेरे वजह से ही हुआ वो आखिर में, कि उनको देना पड़ा फैमिली केयर हॉस्पिटल को 1 रुपये के एग्रीमेंट पे। वो ठीक है, अभी इंटरनल उनका क्या है, लेकिन वो महानगर पालिका की जगह है। वहाँ पे आपको महानगर पालिका का एक अच्छा हॉस्पिटल मैटरनिटी होम बना दे तो आज मीरा भाईंदर की कितने सारे ऐसे माँ बहनें हैं जिनके वहाँ पे फ्री में उनके ऑपरेशन हो जाते थे, NICU की फैसिलिटी मिल सकती थी। आज भी शहर में हॉस्पिटल कहाँ पे है? कौन सा? अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, 1.5-2 लाख रुपए भरना पड़ता है। ये अगर फैसिलिटी मुंबई में जाओ तो नायर में भी हो जाती है, वाडी हॉस्पिटल में हो जाती है, JJ हॉस्पिटल से। ये सब हॉस्पिटल्स आज मुंबई में हैं। तो हम मीरा भाईंदर की जनता जो मेडिकल टैक्स भरती है तो फैसिलिटी लेने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए तो मुंबई में जाना पड़ता है ना, उनको थाना में जाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे टैक्स क्यों भर रहे हैं? ये सवाल है। इसमें मुख्य तौर पे गलती किसकी है? प्रशासन की और पॉलिटिशियन नेताओं के। जितने भी पॉलिटिकल समाज सेवक बनते घूमते रहते नेता, कुछ लोग के नाम बताएंगे? नहीं नाम नहीं बताना चाहूँगा किसी को, नाम क्या बताने के, मैं सभी का बोल रहा हूँ ना। जितने भी अभी ये इशू किसने उठाया? कोई नगर सेवक ने उठाया? नहीं उठाया। ये पिछले 15 सालों से चालू हो सकता था, नहीं चालू किया ना अभी तक इन लोगों ने। अभी चालू हो जाएगा 15 दिन में। जैसा कि यहाँ पे प्रदीप भाई ने बताया कि 95 से रिजर्वेशन है, 27 साल आज हो गए और आपके स्थानिक नगर सेवक मीरा भाईंदर ईस्ट के कैबिन रोड पे, नौघर रोड पे, BP रोड पे, आरएमपी पार्क के जितने भी स्थानीय नगर सेवक हैं उन्होंने कभी इस विषय को नहीं उठाया। सोचिए खुदा न खासा कल अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर 10 मिनट लेट पहुंची तो आपकी कितनी संपत्ति का नाश होगा। चलिए कोई मानव आपदा नहीं हुई, लेकिन जो संपत्ति जो आप अपने मेहनत से 20 साल 25 साल की मेहनत से मशक्कत से बनाएंगे वो 1 मिनट की आग में ध्वस्त हो जाएगा। तो इसका मुख्य कारणकर्ता कौन होगा? उसका मुख्य जिम्मेवार कौन होगा? मीरा भाईंदर महानगर पालिका होगी या फिर आवाज न उठाने वाले वो समाज सेवक होंगे या फिर वो पॉलिटिशियंस हो गए, वो बिल्डर लॉबी होगी जो इस तरह की इमारतें बिना परमिशन के, बिना किसी साजगार्ड के खड़ी करती है। आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूं राम।